दोस्तों नमस्कार। पहले श्रीलंका से वनडे सीरीज में हार लंबे समय के बाद और फिर न्यूजीलैंड से क्लीन स्वीप की शिकार होना और अब ऑस्ट्रेलिया से हार। इसके बाद गौतम गंभीर खास तौर पर निशाने पर है और वो उन तमाम आलोचनाओं के केंद्र में है। और इसके बावजूद एक ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने उन पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। अब तक तो आरोप लगते ही रहे हैं परफॉर्मेंस को लेकर, क्योंकि इंडियन टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया है कि गौतम गंभीर पाखंडी है। उन्होंने आरोप लगाया कि गौतम गंभीर जो है वो जिस तरह का उनका बिहेवियर है, वो कहते कुछ है करते कुछ है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जिस तरह से उन्होंने कहा विदेशी कोचों के बारे में, जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं विदेशी कोचों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। एक आर्टिकल में उन्होंने ऐसा एक इंटरव्यू में बहुत साफ तौर पर अपनी मंशा से अवगत कराया था। उनका साफ तौर पर कहना था कि जितने विदेशी कोच हैं ये फीलिंग्स के साथ खेलते हैं। ये फीलिंग्स नाम की इनमें कोई चीज नहीं है, कोई इमोशंस इनके अंदर नहीं है, और ये पैसा कमाने के लिए यहां पर आते हैं, एंजॉय करते हैं और चले जाते हैं। और ये कुछ कहा था गौतम गंभीर ने एक इंटरव्यू में, ऐसा मनोज तिवारी का आरोप है। लेकिन जब फॉरेन कोच को रखने की बारी आई तो इन्होंने सबसे पहले फॉरेन कोचेस को ही लपका। उन्होंने मॉर्कल को लिया, उन्होंने रेयान दोस्टे को अपनी टीम में शामिल किया, अपनी स्पोर्ट्स स्टाफ में शामिल किया। तो ये उनकी कथनी और करनी जो है बिल्कुल अलग है। ऐसा मनोज तिवारी का बहुत बड़ा आरोप है। उन्होंने कहा कि एक मौके पर 2015 का रणजी ट्रॉफी मैच चल रहा था दिल्ली में, दिल्ली के कोटला मैदान पे। उस वक्त उन्होंने मेरे परिवार को गाली गलौज की, उन्होंने मेरे परिवार को गालियां दी। गौतम गंभीर पर यह आरोप है मनोज तिवारी का। और इतना ही नहीं, उन्होंने सौरभ गांगुली के लिए भी उल्टा सीधा बोला, बहुत कुछ अनाप शनाप बोले हैं वो। और इस बात को मैंने ही नहीं, ये कोई एकांत में बात नहीं हुई, बहुत सारे वहां पर लोग मौजूद थे, कई लोगों ने उनको अपने कानों से सुना और उसके बावजूद उसका कोई खेद नहीं है उन्होंने कि अगर हीट ऑफ द मोमेंट कोई बोल जाता है उसके बाद अपनी गलती मानता है। गलती मानना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ये गंभीर पर बहुत बड़ा आरोप लगा है। उन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्ति जो कहता कुछ है करता कुछ है, और इसने हर्षित राणा को क्यों रखा था पर्थ टेस्ट में, जबकि आकाशदीप बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस कर रहे थे, शानदार प्रदर्शन कर रहे थे। आकाशदीप ने बांग्लादेश के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की, उसके बाद जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने बहुत शानदार गेंदबाजी की, और उसका उन्हें यही इनाम मिला कि उनको टीम से ही हटा दिया गया और हर्षित राणा जैसे युवा चेहरे को टीम में शामिल कर लिया गया। यानी वो केकेआर कनेक्शंस की बात कर रहे थे। और इसके अलावा दूसरा उन्होंने यह आरोप भी लगाया है कि देवदत्त पड्डीकल वो कहां से आ गए भाई, उन्होंने कैसे आपने उनको इंडियन टीम में सीधे शामिल कर लिया, जबकि टीम में पहले से ही मौजूद थे एक अन्य खिलाड़ी, जी हां, अभिमन्यु ईश्वरन, जिन्होंने बैक टू बैक कई सेंचुरियां बनाई, 5 सेंचुरियां बनाकर वहां गए थे, लगातार रन बना रहे थे। उसके बावजूद आपने उन पर विचार भी नहीं किया और आपने देवदत्त पड्डीकल को खिला लिया। उन्होंने इस तरह के तमाम आरोप जो है गौतम गंभीर पर लगाए। उन्होंने कहा कि राहुल द्रविड़ जब उन्होंने उन्हें बैटन पकड़ाया था तो उनका फर्ज बनता था कि उस बैटन को संभाल कर रखते, यानी उसको उसकी रक्षा करते और अच्छा परफॉर्म इंडियन टीम करती, ये उनसे उम्मीद की जाती थी। लेकिन उनके आने के बाद भारत 27 साल के बाद जो है श्रीलंका में जाकर वनडे सीरीज हारा, जबकि फुल फ्लैश टीम थी, उसमें रोहित शर्मा भी थे, विराट कोहली भी थे, तमाम खिलाड़ी उसमें मौजूद थे, बड़े सीनियर प्लेयर मौजूद थे। और उसके बाद जिस तरह से न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारा जो हश्र हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। भारत 2012 के बाद पहली बार अपने होम ग्राउंड पर जो है सीरीज हारा, क्लीन स्वीप के भारत शिकार हुआ। और इतना ही नहीं, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जो हम लगातार जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 सीरीज जीते थे, 2 ऑस्ट्रेलिया में और 2 भारत में, वो सीरीज जो है वहां जाकर हम उसमें भी हार गए। लेकिन गौतम गंभीर को इन सब बारे में सोचना होगा, क्योंकि ये सब जो जीत हार है, उन्होंने कहा खेल का हिस्सा होती है, लेकिन यदि आप अपनी पराजयों से नहीं सीखेंगे, हार से नहीं सीखेंगे, तो ऐसा हश्र होता रहेगा भारतीय टीम का, भारतीय टीम हारती रहेगी। और आगे के लिए आप अगर कुछ नहीं सीखेंगे तो आगे के लिए आपको दिक्कतें होंगी। उन्होंने ये भी कहा, जोर देकर कहा बल्कि, कि कोचिंग करना और मेंटरिंग करना दोनों अलग चीजें हैं। वो मेंटर रहे हैं, टीम की हौसला अफजाई करते रहे हैं केकेआर की, लेकिन कोचिंग का उनके पास कोई तजुर्बा नहीं है, और उनको आपने कोच बना दिया, और एक तरह से वो बीसीसीआई पर भी निशाना साध रहे हैं। और इस तरह से तमाम आलोचनाओं के केंद्र में रहे गौतम गंभीर। पिछले दिनों आपको याद होगा संजय मांजरेकर ने भी उन पर आरोप लगाया था एक बहुत बड़ा, कि इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे व्यक्ति को नहीं भेजना चाहिए। गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ बोलते हैं वो टीम के लिए बहुत हितकर नहीं होता।
और बेहतर होगा कि ऐसे व्यक्ति को, किसी मैच्योर्ड व्यक्ति को वहां पर भेजा करें या कप्तान को भेजा करें। ये संजय मांजरेकर ने पिछले दिनों ये आरोप लगाया था और अब मनोज तिवारी उतरे हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया। मैं मनोज तिवारी के बारे में बता दूं आपको कि ये भारत के लिए जो है 12 वनडे और 3 T20 मुकाबले खेल चुके हैं और उसमें एक इनकी सेंचुरी थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ चेन्नई में, जहां इन्होंने 104 रन की पारी खेली थी और इसके अलावा इन्होंने 65 रन बनाए थे श्रीलंका के खिलाफ पल्लिकले में खेले गए एक मुकाबले में। तो अब उम्मीद करनी चाहिए कि जो कुछ गौतम गंभीर ने कहा, अपनी राय इस बारे में जरूर दीजिए कि गौतम गंभीर पर लगे हुए इन आरोपों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि इन्होंने तो उन पर बदतमीजी का आरोप लगाया है कि उन्होंने मेरे परिवार को गाली गलौज किया, बहुत सारे लोगों के बीच में किया। कोटला मैदान में 2015 के रणजी ट्रॉफी मैच के दौरान की यह घटना है और उन्होंने सौरभ गांगुली के लिए बहुत उल्टा सीधा कहा। और इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि दोनों केकेआर की टीम से भी खेल चुके हैं, यानी केकेआर से भी जुड़े रहे हैं और दोनों ने एक साथ ड्रेसिंग रूम भी शेयर किया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि दोनों जब एक साथ खेला करते थे तो आप एक ये नजारा आप देख सकते हैं और ये गंभीर का अब बुझा हुआ चेहरा भी आप देख सकते हैं जो बहुत कुछ बयान करता है। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर। नमस्कार।